Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to everyone. Welcome to online class of entrepreneurship. Today we are conducting our 8th lecture. In previous lecture we have seen about the new product development, different stages that are involved, और उसमें हमने आइडिया जनरेशन देखा, उसमें हमने आइडिया स्क्रीनिंग की बात की, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग को देखा, देन कम्स बिजनेस एनालिसिस, बीटा टेस्टिंग, मार्केट टेस्टिंग क्या होती है, टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, कमर्शलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट को देखा और न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात की. In today's lecture we will study about the business plan. किसी भी वेंचर का बिजनेस प्लान क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं बिजनेस प्लान की, और द मोस्ट स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान और स्टार्टअप प्लान क्या होता है, इंटरनल प्लान, ऑपरेशंस प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, ग्रोथ प्लान, एक्सपेंशन प्लान और न्यू प्रोडक्ट प्लान, देन कम फिजिबिलिटी प्लान. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लान्स हैं इनको हम आज डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विद द बिजनेस प्लान क्या होता है, ये बहुत ही एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जिसमें आप अपने बिजनेस के सेट जो गोल्स हैं, जो मिशन है, जो विजन है उसको नरेट करते हैं और रीजन यू जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कि आपका ये बिजनेस वेंचर इस्टेब्लिश करने का क्या पर्पस है, आपके क्या प्लान्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स आप अचीव करना चाहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड आप इसमें मेंशन करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन करते हैं, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, जो आपकी सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके बारे में डिटेल, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, आपके क्लाइंट्स कौन होंगे, एंड यूजर्स कौन हैं. सो ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बिजनेस प्लान का पार्ट होती है. जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और न्यू आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं तो उस प्रोडक्ट की जो प्लानिंग है 3 to 5 years की, उसकी डिटेल आप इसमें मेंशन करते हैं, सो दैट आप इन्वेस्टर्स जो हैं इसको आपके बिजनेस प्लान को देखें और आपके डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर वो इन्वेस्ट करें. सो आप अपने बिजनेस प्लान को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देते हैं, सो दैट कि आपका जो इन्वेस्टर है, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, उसको वो आपका बिजनेस प्लान अपील करे और वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके जो वेंचर्स होंगे उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान्स होते हैं और बिजनेस प्लान्स को हम स्ट्रेटेजिक प्लान भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी कहते हैं, एक्सपेंशन प्लान्स, ऑपरेशनल प्लान्स, एनुअल प्लान्स, इंटरनल प्लान्स, ग्रोथ प्लान्स, प्रोडक्ट प्लान्स, फिजिबिलिटी प्लान्स, और इसी तरह डिफरेंट इसके नाम दे रहे होते हैं बिजनेस प्लान्स को. इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान हम देखते हैं, द मोस्ट स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान इज स्टार्टअप प्लान, और विच डिफाइन द स्टेप्स फॉर द न्यू बिजनेस. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्टार्टअप प्लान है और ये न्यू बिजनेस का प्लान है. इट कवर्स द स्टैंडर्ड टॉपिक्स इंक्लूडिंग द कंपनी क्या है, उसका नाम क्या है, आपका कोई ब्रांड नेम है उसके बारे में डिटेल, आपकी प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट फोरकास्ट उसकी डिटेल होती है, सारी स्ट्रेटजीज आप कौन सी हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी जो हैं उनकी डिटेल्स होती हैं, आपकी क्या टारगेट्स हैं, आपकी क्या गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट टीम कौन कौन सी है, आपके फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है जिसमें आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स के बारे में, आपके प्रॉफिट लॉस, इनकम स्टेटमेंट, आपकी बैलेंस शीट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लोज. तो ये सारी डिटेल प्रोजेक्टेड फॉर्म में आप उसमें अपने जो बिजनेस प्लान है, स्टार्टअप प्लान है, उसका ये पार्ट होते हैं. एंड द प्लान स्टार्ट्स विद द एग्जेक्टिव समरी के साथ आपका स्टार्ट होता है. बहुत ही कंप्रिहेंसिव डिटेल प्लान होता है, और एंड विद द अपेंडिसेस के जिसमें आपकी सारी प्रोजेक्शंस होती हैं, आपकी मंथली आप शॉर्ट टर्म में प्रोजेक्शंस अपनी कर रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म में अपनी प्रोजेक्शंस अपने बिजनेस की कर रहे होते हैं. तो जस्ट टू अपील, इसको भी आप स्टार्टअप प्लान जो है ये भी आपके जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप अट्रैक्ट करने के लिए आप अपना स्टार्टअप प्लान के अंदर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स जो हैं वो रख रहे होते हैं. देन कम्स द इंटरनल प्लान्स. इंटरनल प्लान्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर द आउटसाइड इन्वेस्टर्स या बैंक्स या किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं होता. ये आपकी इंटरनली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के
जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके मैनेजमेंट है, जो आपके ऑपरेशनल स्टाफ है, ये उनके लिए होता है। एंड दे माइट नॉट इंक्लूड द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी की आप या उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देते, एंड या अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस इसके अंदर नहीं रखते। एंड इसके अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स कवर होते हैं, आप जस्ट उसको बुलेट फॉर्म के अंदर लिख के, ताकि आप इंटरनल प्लान्स, आपके इंटरनल टारगेट्स, जो आपकी मैनेजमेंट के टारगेट्स हैं, जो आपके डिफरेंट टास्क कैलकुलेशंस हुई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो उनके जितने जो टारगेट्स हैं, टाइमलाइंस हैं, डेडलाइंस हैं, उनको मीट करना, तो इंटरनल प्लान्स आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेन कर रहे होते हैं। Then comes operations plans is normally an internal plan. ये भी internal plan है. It might also called the internal plan or the annual plan भी इसको कहते हैं. It would normally be the more detailed on the specific implementation milestones, जिनमें आपकी डेट्स, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम्स एंड मैनेजर्स, सो ये सारी डिटेल जो है ये आपके ऑपरेशंस प्लान्स का पार्ट होती है। देन कम्स स्ट्रेटेजिक प्लान। इट इज यूजली आल्सो एन इंटरनल प्लान होता है, बट इट फोकसेस मोर ऑन द हाई लेवल ऑप्शंस एंड सेटिंग मेन priorities than on the detailed dates and specific responsibilities. Like most internal plans, it would not include the description of the company, of the management team, and it might also leave out some of the detailed financial projections. It might be बुलेट फॉर्म में हो या स्लाइड फॉर्म में हो, बट आपके स्ट्रेटेजिक प्लान आपके इंटरनल जो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज हैं, आपकी जो इंटरनल वर्कफोर्स है, उसके लिए होते हैं, ताकि अपनी वो उनको जो एलोकेटेड टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन है, वो उनको टाइमली जो है वो कंप्लीट करें, ताकि आपके जो ओवरऑल जो आपका स्ट्रेटेजिक गोल है, जो आपका स्ट्रेटेजिक टारगेट है, उसको वो एक्टिविटीज जो हैं वो कंप्लीट होंगी, तो आपके टारगेट्स जो हैं वो मीट अप हो सकेंगे। Growth plan or expansion plan or new product plan will sometimes focus on the specific area of the business. कि जब आप किसी पर्टिकुलर अपने बिजनेस के प्रोडक्ट लाइन के ऊपर आप जब फोकस कर रहे होते हैं, या आपका जो एक बिजनेस का एक सब पार्ट होता है, जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, या आपका जो बिजनेस की न्यू प्रोडक्ट लाइन है या सर्विस लाइन है, या जो आप न्यू वेंचर अपने बिजनेस के अंदर सब वेंचर कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो आप प्लान बनाते हैं और ग्रोथ प्लान बनाते हैं, तो उसको हम न्यू प्रोडक्ट प्लान या एक्सपेंशन प्लान कहते हैं। कि जहाँ पे आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को की प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं या सर्विस को पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। एंड दीज प्लान कुड बी इंटरनल प्लान्स और नॉट, समटाइम ये इंटरनल भी होते हैं, समटाइम आप क्योंकि आप न्यू वेंचर है, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर एक न्यू वेंचर, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो समटाइम आप अपील करना चाह रहे हैं एक्सटर्नल ऑडियंस को, आप अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो आपका जो ग्रोथ प्लान है वो आप किस सिनेरियो के अंदर बनाना चाह रहे हैं। तो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी होता है। एंड वेदर वी आर लिंक्ड विद द लोन एप्लीकेशन और न्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट, न्यू प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च करेंगे, न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करेंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए। तो वो इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। वो आपका आपने अगर लोन लेना है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको अपील करने के लिए भी आप अपना ग्रोथ प्लान जो है वो इतना अपीलिंग बनाते हैं, ताकि आपको लोन ग्रांट जो है वो हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्सपेंशन प्लान requiring new investment would include the full company description, background of the management team, as much as a startup plan for the investors. Loan application will require this much detail as well, and however, an internal plan used to set the steps for growth and expansion funded internally might skip these description. जहाँ पे आपको बाहर से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, आपने लोन लेना होता है, वहाँ पे आप अपनी कंपनी का बैकग्राउंड बता रहे होते हैं, अपनी कंपनी का प्रॉफिट शो कर रहे होते हैं, अपनी कंपनी के सेल्स शो कर रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं हमारी प्रोजेक्टेड सेल्स इतनी, हमारे ये जो न्यू वेंचर है ये इतना सक्सेसफुल होने वाला है, इसकी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स इतने आएंगे। तो वहाँ पे आप अपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको अपील कर रहे होते हैं। अगर तो आपने फाइनेंशियल हेल्प जो है वो इंटरनली करनी है, तो फिर आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है टू अपील द बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इट डिपेंड्स कि आपको फाइनेंशियल हेल्प जो है वो कहाँ से चाहिए होगी, एक्सटर्नली आप मीटअप करेंगे या इंटरनली।
It might not include the detailed forecast for the sales. Obviously अगर आपको internally आपके financial assistance हो रही है, फिर आपको अपनी सेल फोरकास्ट और अपने एक्सपेंसेस और न्यू वेंचर की इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है. Then comes the feasibility plan. Feasibility plan is very simple startup plan that includes a summary mission, जहाँ पे आप अपनी जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है उसकी आप समरी मेंशन करते हैं, या उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बताते हैं, प्रोजेक्टेड उसके प्रोजेक्टेड जो आप उसको बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आप वो मेंशन करते हैं. इट कवर्स द स्टैंडर्ड टॉपिक्स इंक्लूडिंग द कंपनी. एक तो आप अपनी कंपनी के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं, अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं. देन अबाउट योर मार्केट, आपकी वो प्रोडक्ट को यूज कौन करेगा, द अल्टीमेट यूजर, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं. अपनी सेल्स फोरकास्ट बताते हैं, अपने प्रॉफिट, अपनी सेल्स और इनकी डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल बताते हैं. आपकी स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, आपके माइलस्टोन क्या हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं, आप क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी सारी डिटेल आप फिजिबिलिटी प्लान के अंदर मेंशन करते हैं. मैनेजमेंट टीम एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने. देन फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड, उसके अंदर फिर आप प्रोजेक्टेड सेल्स, आपके प्रॉफिट लॉस, आपकी बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, प्रोबेबली द फ्यू अदर जितनी भी डिटेल रिक्वायर्ड होती है वो सारी इसके अंदर आप मेंशन करते हैं. द प्लान स्टार्ट्स विद द एग्जेक्टिव समरी, और ये भी बिल्कुल फिजिबिलिटी प्लान भी बिल्कुल आपके बिजनेस प्लान की तरह है कि जो आपके एग्जेक्टिव समरी की जैसे स्टार्ट होता है और एंड्स अप विद द अपेंडिसेस, जिसके अंदर आप अपनी सारी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल जितनी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल एनालिसिस होते हैं सारे आप उसके अंदर मेंशन करते हैं. लाइकवाइज फिजिबिलिटी इज समथिंग जो आपके इनोवेटिव आइडिया को आप फिजिबिलिटी प्लान बना के ये शो कर रहे होते हैं दैट दिस आइडिया इज फिजिबल इनटू टेंजिबल फॉर्म, के आप इसको मटेरियलाइज कर लेंगे, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू टेंजिबल फॉर्म में, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो. तो आप उस अपने जो इनोवेटिव आइडिया है या आपकी जो इमेजिनेशन है उसको आप कन्वर्ट करते हैं इनटू रियल फॉर्म, इनटू टेंजिबल फॉर्म, और थ्रू दिस फिजिबिलिटी प्लान कि जिसके अंदर ये अपनी सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिस्क्रिप्शन जो रिक्वायर्ड होती हैं वो आप दे रहे होते हैं. That's all from today's lecture. Any questions, queries are most welcome. Thank you.